हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने आपके ऑफिशियल चैनल पे एकेडमिक सॉल्यूशन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसका शॉर्ट ट्रिक। मतलब कहने का सेंस क्या है ना, मतलब हमारे जो एग्जाम आ रहे हैं नेवी एसएसआर के और एयरफोर्स के वाई ग्रुप, ये जो भी एक ग्रुप डी मतलब जो एक लेवल एग्जाम होते हैं जिसमें नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आज उन सब के बारे में हम लोग डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर में है क्या। पता है, जब हम भी पढ़ते थे ना तो हमें भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा दिया जाता था, बट कभी ये डिफरेंस मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। तो आज लेकिन हम आपको क्लियर कर देंगे। जो गलती मैंने किया वही गलती आप नहीं कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त बताने जा रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे ट्रिक शेयर करूँगा। मतलब ऐसा ट्रिक स्टेट वाइज में शेयर कर दूंगा, उस स्टेट जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार का या किसी भी स्टेट्स का, तेलंगाना का या आसाम का, किसी का भी स्टेट का स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पूरा स्टेट का नेशनल पार्क जो है उनको हम पूरा स्टडी कर लेंगे, फिर हम अगले स्टेट पे आएंगे। अब वो वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इतना कर देंगे कि जो ऐसा और साथ में वाई ग्रुप में पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनको ऐसे में मैंने मार्क भी कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और कौन से नहीं है। इनफैक्ट ये एनडीए में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग देखना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आप लोग देखना और बोलना, बस इतना ही बताऊंगा। और अपना सपोर्ट बनाए रखना, और अच्छा लगे कंटेंट्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस। हाँ, तो जैसा आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि मैंने इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया नेवी एसएसआर डबल ए और एमआर के लिए कंटेंट चाहिए, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए साथ में इसके साथ साथ आप हम लोग इसके एनडीए के लिए मेंशन कर सकते हैं। मतलब एनडीए के लिए मेंशन इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन एनालाइज हुआ है पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग ये क्लियर करते हैं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। देखो बाबू, प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट बॉडी या गवर्निंग बॉडी से, मतलब जो सिस्टम है गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्रिएट किया गया है एक, ठीक है, टू कंजर्व एंड डेवलप वाइल्ड लाइफ, मतलब कंजर्व करना या डेवलप करने के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें इंक्लूड्स होता है फ्लोरा फौना, लैंडस्केप्स या हिस्टोरिकल बॉडीज। नेशनल पार्क्स में इंक्लूड्स क्या क्या होगा? फ्लोरा फौना, लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिकल बॉडीज। नेशनल पार्क बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। पीपल कांट यूज इट रैंडमली, मतलब हम इसको नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसमें चलता क्या है। हमें परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से हमको जाने के लिए। हम ऐसे ही उठ के जॉगिंग करने के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं, ये होता है। लेकिन वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, ये भी रन किया जाता है गवर्नमेंट बॉडीज के, लेकिन ये कभी कभी इसका यूज किया जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको रन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लेस होते हैं इन कंपैरिजन टू, उसकी कंपैरिजन में नेशनल पार्क है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड, एनिमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा, इन लोगों को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें बाबू आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपका दिल करे तो। सो हमारा पहला स्टेट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आसाम। ये भी हमको इसमें क्लियर कर दें कि आसाम में कौन सा नेशनल पार्क हमको इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर में क्वेश्चन किए जाते हैं। आप एक बार देख लो, इसमें लिख दिया है कि ट्रिक क्या है। इसका जो ट्रिक बना है नेशनल पार्क याद करने का आसाम का, वो ये है, आसाम की कमांडो बेस्ट है। आसाम मतलब एक आसाम जानते हो, आसाम राइफल्स के नाम सुने होंगे, जिसमें एसएससी का भी फॉर्म निकलने वाला है। आप लोगों को पता होगा एसएससी का फॉर्म निकलेगा, तो उसमें एक आसाम राइफल्स का भी एक पोस्ट होता है, आसामी राइफल। तो हम समझते हैं आसाम की कमांडो, तो वहां की जो कमांडो होगी, इसको हम पढ़ सकते हैं ऐसे, इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं ना, कमांडो से कमांडो, कमांडो पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। असम की कमांडो बेस्ट है। देखो कमांडो से क्या होता है, हम कैपिटल जो लिए हैं उसको देखो सर्कुलेट करना। इसको के कैपिटल लिए हैं, एम कैपिटल लिए हैं, एन कैपिटल लिए हैं, डी कैपिटल लिए हैं और ओ कैपिटल लिए हैं। तो ये कैपिटल लिए हैं, तो ये नेशनल पार्क है वहां पे। तो हम इसको कैसे अपने आप में देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखो। के से क्या हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क। एम से क्या हो गया, मानस नेशनल पार्क।
सॉरी एन नहीं लिख पाए है ना, एन देख लो, एन से ये होगा नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, के से काजीरंगा, एम से मानस, एन से नामेरी नेशनल पार्क, डी से हो गया डिब्रू सेखावा नेशनल पार्क, ओ से हो गया औरंगा नेशनल पार्क। अब भाई इसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस हो गया क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज पता है आपको कि किसके द्वारा दिया था, यूनेस्को के द्वारा दिया था, यूनेस्को के थ्रू इसका नाम दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज। ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंह का गेंडा, एक सिंह का गेंडा पाया जाता है, ठीक है। ये जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है, मतलब पहला आता है पॉपुलेशन के बेसिस में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। तीस आपको क्लियर हो गया। और मानस भी एक इंपॉर्टेंट था, इस लोग से क्वेश्चन होता नहीं पूछा था, लेकिन आप में इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा से कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, मानस से भी एक बार एनडीए में क्वेश्चन आया था, नामेरी से एक बार एसएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। ये चीज आप देख लेना, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इतना में आप तब तक देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो अगला जो हमारा है स्टेट वी क्या है, केरला। तो केरला में हमें क्या पढ़ना है, देखो ऐसे पढ़ो, केरला में ऐसा मैथ पढ़कर प्रिया साइलेंट होकर केरला भाग गई। मतलब वो ऐसा मैथ पढ़ ली ना, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ ली, मतलब बहुत एक्साइटेड हो गई पढ़कर, तो वो ऐसा मैथ पढ़कर प्रिया जो है वह कहाँ भाग गई, केरला भाग गई। तो केरला लिखे, मतलब केरला में हम केरला के बारे में बात करने वाले नेशनल पार्क के बारे में। तो देखो ई से हो गया इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। पी से देखो पेरियर नेशनल पार्क, देख लो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एस से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो दिक्कत। अब बताओ एम से मैथ दिखाई दे रहा है, मैथिकेटम सोला नेशनल पार्क, समझ में आया। देखो मैथ से मैथिकेटम, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। पी से पीडिया का देख लो, पम्पदुम सोला नेशनल पार्क। मतलब एक चीज में तुमको और नजर आ रहा होगा कि जहां पे 16 नजर आएगा ना भाई, वे नेशनल पार्क जो होगा 16 जो होगा, ये देख लो रेफर्ड केरला, ठीक है। मतलब 16 जो भी होगा वो केरला को रेफर करेगा। मतलब कहने का सेंस क्या गया, 16 से जो भी तुमको मिल गया नेशनल पार्क में ऑप्शन में, उसमें टिक मार देना सीधा, वो केरला का नेशनल पार्क होगा, ठीक है। सिर्फ ये चीज केरला में ही 16 का वर्ड यूज किया गया है नेशनल पार्क में, तुम चेक कर लेना। आगे जो करेंगे कंटेंट्स तो उसमें आपको मैं साथ बताऊंगा। अगर आपको ये चीज पसंद आया, अगर आप रियली इस चीज को लाइक किए हो तो शेयर करना, कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो बताना, मैं इसको और आगे तक प्रोसीज करूंगा और आपको पूरा केयर करूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जितना ज्यादा हो सके, और कमेंट करना भाई कि इसको कंटिन्यू करें या ना करें, ठीक है। और कुछ नहीं, बस सपोर्ट बनाए रखना। आपका पेपर में एसएसआर डबल ए, मतलब समझो ना 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, ये भी क्लियर कर देंगे, ये भी क्लियर कर देंगे। बोलोगे तो डिजीज का भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, अभी डिजीज का जो था वो भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं सारा चीज स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट करो कि आप चाहते हो कि क्लास स्टार्ट करें, तो क्लास स्टार्ट मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए सतर्क रहो, सावधान रहो, और मास्क पहन के रहना और ज्यादा बाहर मत जाना, ठीक है। चलो जय हिंद, बाय।